अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नए कोच ने आते ही पूरी पाकिस्तानी टीम में वो काम कर दिया है जो आज से पहले कोई ना कर सका। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सोने की पहचान सिर्फ और सिर्फ सुनार ही कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही नए कोच शुएब अख्तर ने आते ही सिफारिशी पर्ची वाले खिलाड़ियों की टीम से ऐसे छुट्टी करवाई कि सब के सब मुंह देखते रह गए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के नए स्क्वाड का ऐलान एक नई बड़ी और अनोखी सीरीज के लिए कर दिया गया है। अब जरा देखें पीएसएल में पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी। जबरदस्त परफॉर्मेंस, और सब ने हैरानकुन बात यह है कि नए कोच ने यह वाजिया कर दिया है कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं जो पीएसएल में परफॉर्म भी करे और बड़ी टीम का फिर हिस्सा भी ना हो। यानी वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया है पहले टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर टीम का हिस्सा हैं। अब यहाँ आकिब जावेद अपने मुकम्मल पर्ची पैनल समेत टीम से फारिग हो चुके हैं और अपने साथ कई खिलाड़ियों को भी ले डूबे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम का नया स्क्वाड क्या है, नया कोच कौन है, नया कप्तान कौन होगा। मुकम्मल तफसीलात पेश करते हैं और साथ ही ये भी कि किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कौन कौन से खिलाड़ियों को घर का रास्ता दिखा दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है। जी हाँ, इंग्लैंड एक बहुत मजबूत टीम है, खास तौर पर टी20 में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये उनकी होम सीरीज भी है, लेकिन जो स्क्वाड सामने आया है उसे देखकर यही लगता है कि हार जीत तो किस्मत की बात है, मगर ये टीम मायूस नहीं करेगी एटलीस्ट। तो बताते चलेंगे पाकिस्तानी टीम के नए कोच, हेड कोच मुकर्रर हो चुके हैं शुएब अख्तर। जी हाँ दोस्तों, शुएब अख्तर अब कोच के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। फैसला दुरुस्त लगता है क्योंकि वो खेल को गहराई से समझते हैं। अब शादाब खान को देख लें, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती मगर वो कप्तानी के ख्वाब देख रहे थे। सबसे पहले उनकी छुट्टी हुई है। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तानी के ख्वाहिशमंद थे, हारिस रऊफ जो बिल्कुल ही बेअक्ली बॉलिंग करते हैं, और सलमान अली आगा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये चारों वो खिलाड़ी हैं जो कप्तानी की दौड़ में थे, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी हालिया परफॉर्मेंस निहायत मायूस कुन रही है। अब ये तमाम खिलाड़ी टीम में आपको आसपास भी नजर नहीं आएंगे। जितना देखना था देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नए स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। इस बंदे ने जितनी तनकीद सुनी है शायद ही किसी खिलाड़ी ने सुनी हो। हर तरफ से आवाजें आ रही थी कि बाबर खत्म हो गया, बाबर में वो बात नहीं रही, बाबर मॉडर्न डे प्लेयर नहीं है, बाबर टी20 प्लेयर नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ आता है, बाबर ने जवाब जबान से नहीं बल्ले से दिया। खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने गेम पर काम किया और फिर वापस आकर परफॉर्म करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी हकीकत है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले डाउन थी और तनकीद कुछ हद तक जायज भी थी, लेकिन जिस तरह उसने कम बैक किया है वो क्लास की निशानी है। दूसरी तरफ शाहीन और हारिस जैसे खिलाड़ी सिर्फ बयानात देते रहे, मैदान में वो चीज़ नज़र नहीं आई। खास तौर पर अगर पीएसएल में भी देखें तो बाबर ने वहां पर परफॉर्म किया, जबकि शाहीन और हारिस और भी शादाब खान इस तरह के प्लेयर परफॉर्म करने में नाकाम रहे। नंबर 2 पर दोस्तों फ़खर जमान आते हैं, और फ़खर वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कभी यकीन नहीं होता कि आज चलेगा या नहीं, लेकिन अगर चल गया तो फिर मुखालिफ टीम का खेल ख़त्म कर देता है। ये वो बंदा है जो मैच को मोमेंटम एक ही ओवर में बदल सकता है, और टी20 क्रिकेट में ऐसे ही खिलाड़ी गेम चेंजर होते हैं। फ़खर का स्टाइल ही ऐसा है, या जीरो या हीरो, लेकिन जब हीरो बनता है तो याद रह जाता है। इसलिए इसका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर बड़ी टीमों के खिलाफ। नंबर 3 पर दोस्तों साहिबजादा फरहान का नाम आ रहा है। अब यहाँ असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलना आसान नहीं होता, लेकिन फरहान ने हालिया परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि वो इस जगह का असली हकदार है। अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें, फ़खर जमान, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, तो एक बैलेंस नजर आ रहा है। अब अगर इसी कप्तानी भी मिलती है तो ये इसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन साथ ही एक बड़ा मौका भी होगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अब्दुल समद की। ये बंदा वाकई टी20 का एक ज़बरदस्त फिनिशर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो टीम के हिसाब से खेलता है, ना कि अपनी ज़ाती इनिंग्स बनाने के लिए।
अगर इसको कहा जाए कि 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने हैं तो ये वही करेगा, कोई ड्रामा नहीं करेगा। आजकल ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं जो ईगो को साइड पर रखकर टीम के लिए खेलें, और अब्दुल समद उसकी बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि टीम बनाने के पीछे दिमाग किसका है। जी हाँ, कोच शुएब अख्तर का, जिसे बंदे ने खुद मेहनत करके मकाम बनाया है, इसलिए वो असली टैलेंट को पहचान सकता है। जो बंदा खुद सिस्टम से लड़कर ऊपर आया हो, उसे पता होता है कि असल प्लेयर कौन है और कौन सिर्फ नाम का बड़ा है। यही वजह है कि इस बार टीम में कुछ मुख्तलिफ फैसले नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों उस्मान खान की तरफ। देखें, सीधी बात यह है, इस वक्त टीम में विकेट कीपर बैट्समैन का मसला है। रिजवान एक वक्त में बेहतरीन था, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस उसकी कमज़ोर तरीन रही है। ऐसे में उस्मान खान एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि वो फॉर्म में भी है और एतमाद के साथ खेल भी रहा है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन टीम को इस वक्त परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ नाम वाले। दोस्तों शान मसूद एक ऐसा नाम है जिसे हमेशा तनकीद का सामना रहता है। कभी उसकी सिलेक्शन पर सवाल, कभी उसकी कप्तानी पर बात, लेकिन अगर आप उसकी क्रिकेट देखें तो बंदा कभी तनाज़े में नहीं पड़ा, बस अपने काम से काम रखता है। और सबसे बड़ी बात इसकी टेक्निक। उस वक्त टीम में अगर कोई मुकम्मल टेक्निकल बैटर है तो वो शान मसूद है। उसने हमेशा बैट से जवाब दिया है और यही असल खिलाड़ी की पहचान होती है। उसके बाद दोस्तों हसन नवाज उभरता हुआ बैटर। हसन नवाज की बात करें तो ये एक उभरता हुआ बल्लेबाज नजर आ रहा है। बैटिंग लाइनअप में उसका होना एक अच्छा इजाफा है। जब आपके पास बाबर, फखर, फरहान, अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी हों और साथ हसन नवाज भी हो तो एक डीप बैटिंग लाइनअप बन जाती है, और ये वो चीज़ है जो T20 में जीत दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, टीम में बैलेंस के लिए ऑलराउंडर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से साद मसूद और उसामा मीर इस खला को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले यहाँ शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन मसला ये था कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे थे। खासतौर पर बड़े मैचेस में वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए अब नए ऑप्शन को आजमाना एक बेहतरीन फैसला लग रहा है। हुनैन शाह की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी खिलाड़ी को मौका ही नहीं देंगे तो वो सीखेगा कैसे। हर बार यही कहा जाता है कि इसके पास तजर्बा नहीं है, खिलाओ तभी वो बढ़ेगा। आएगा कहाँ से? टैलेंट है, उसी टीम में होना भी चाहिए, 100% उसे टीम में होना चाहिए। अब्बास अफरीदी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ना ज्यादा शोर ना ज्यादा हाइप, लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त। ऐसे खिलाड़ी अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं होती। लेकिन असल टीम वही जिताते हैं जिसमें ऐसी खामोश मैच विनर शामिल हों। उसके बाद दोस्तों टीम में कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। जमान खान को मौका मिलना चाहिए, जबकि इब्रार अहमद को एक और चांस दिया गया है, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस खास नहीं रही। इसी के साथ साथ सुफियान मुकीम और राणा फ़हीम अशरफ भी शामिल हैं जो टीम को डेप्थ दे रहे हैं। आखिर में बात कप्तानी की है। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक साहिबजादा फरहान को शायद दोस्तों कप्तान बनाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कोच शुएब अख्तर होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन होगा, नए लीडर, नया विजन। अब देखना यह है कि ये तजुर्बा कितना कामयाब होता है, लेकिन एक बात तय है कि इस टीम में नयापन है और यही चीज़ उम्मीद भी देती है। दोस्तों आपके ख्याल में क्या सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान में से किसी दोबारा T20 का कप्तान बना देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।